हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by colliding body A is here. We have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as elastic collision. तो इलास्टिक कोलिजन के केस में हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो मोमेंटम होता है वो तो कंजर्व रहता है, साथ साथ में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है. एंड आफ्टर द कोलिजन हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास पहला स्पेयर हो गया जिसका मास m1 है, ये m2 मास आ गया. इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल ये u1 है, ये u2 है. दोनों कोलिजन करते हैं और कोलिजन करने के बाद m1 की जो वेलोसिटी है वो v1 के बराबर हो जाती है और m2 की जो वेलोसिटी है v2 के बराबर हो जाती है. तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन v1, दैट विल बी गिवन एज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2. हम यहाँ पे v2 की वैल्यू भी सिमिलर टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम ऑब्टेन करते हैं. सो v2 विल बी गिवन एज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1. नाउ यहाँ पे इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास जो बॉडी A है, इसका जो मास है ये हमारे पास 4m के बराबर दे रखा है. ये हमारे पास दूसरी बॉडी है जिसका जो मास है ये ट्वाइस ऑफ m के बराबर है. इनमें यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है. हमें बताना है आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी A इज, कि हमारे पास जो ये A बॉडी है इसने कितनी एनर्जी को यहाँ पे लॉस किया होगा. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉडी A है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u के बराबर दे रखी है. तो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ B विल बी गिवन एज, यहाँ पे जो B की वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन दैट विल बी गिवन एज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 इंटू u1 के बराबर. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो B है ये रेस्ट की कंडीशन में हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे u2 की वैल्यू होगी इनिशियली ये 0 के बराबर हो जाएगी. तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो गया. तो जो B की वेलोसिटी आएगी आफ्टर द कोलिजन दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू m1. का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो बॉडी A है इसका जो मास है ये 4m के बराबर आएगा. एट दिस विल बी डिवाइडेड बाई टोटल मास 4m प्लस 2m, ये 6m के बराबर होगा और इसकी जो वैल्यू है ये u के बराबर है. यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी 2 3 जा 6, 5 m से m कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 4u डिवाइडेड बाई 3. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये बताना है कि जो फ्रैक्शनल एनर्जी हमारे पास चेंज हुई है फॉर दिस पर्टिकुलर केस वो कितनी चेंज हुई है. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो A ने जितनी एनर्जी को लॉस किया होगा B ने उतनी ही एनर्जी को यहाँ पे गेन किया होगा. क्योंकि इनिशियली हमारे पास जो B है ये रेस्ट की कंडीशन में, जब कोलिजन हुआ, कोलिजन करने के बाद A ने अपनी कुछ एनर्जी लॉस की होगी और यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हुई काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वही एनर्जी यहाँ पे गेन हो जाएगी B को. तो जितनी एनर्जी हमारे पास B ने गेन की होगी वही फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यहाँ पे A ने लॉस की होगी. सो वी कैन से हियर एनर्जी गेन बाय B ने जितनी एनर्जी गेन की डिवाइडेड बाय एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले यहाँ पे जो एनर्जी थी उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे. सो वी कैन से दिस विल बी गिवन एज 1/2 एनर्जी गेन बाय B का जो मास है ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ m के बराबर दे रखा है. इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी गिवन एज vb स्क्वायर डिवाइडेड बाय बिफोर कोलिजन जो हमारे पास एनर्जी होगी हाफ 4m इंटू u स्क्वायर. ये कोलिजन से पहले जो बॉडी A है इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा. इट विल बिकम 1/2 इंटू vb की जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट विल बी गिवन एज 4/3 इंटू u का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड इट विल बी गिवन एज 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो एनर्जी का लॉस होगा बाय ए दैट विल बी गिवन एज 8/9 और इतनी ही एनर्जी यहाँ पे बी गेन करेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।